लेवे आए तब तक तो तेरे छोरा ने रोते रोते गाड़ी में वो लात मारी कि धम्म से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी क्यों भांग पी के चले हो का घर ते भाग यहाँ ते या नेक से फूल जैसे छोरा ने लात मारे के गाड़ी आकाश में उड़ाई दी। मैया ने डांट के फटकार के छोरा भगाई दिए, पर यह बात पे नेक भी विश्वास ना कियो और छोरा सौगंध खाए खाए के कह रहे ओ चोर अव्यवसित मतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदितानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः न ते श्रद्धधरे गोपा बाल भासित मित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम, मैया तेरे छोरा की चरण की ठोकर से ही गाड़ी टूटी है, गारंटी हमारी है, आंख अंधे की बात बताए रहे। मैया बोली अपनी आंखों को कहीं इलाज करवा लो, नेत्र चिकित्सालय बहुत खुल रहा के, ये पागलन जैसी बातें मोते मत करो, भाग यहाँ थे। भगाई दिए बेचारे। सबरे ग्वाला इकट्ठे हो करके एक ही बात कह, देखो छोरन की बातें देखो, कह रहे हैं यार छोरा ने लात मार के गाड़ी तोड़ दी। बच्चों की बात पर सब उपहास करें और अंत में एक ही बात कहें बाल भासित, ये बच्चों की बातें हैं, इन पर काय को माथा पच्ची करो, और यूं कह करके बात को नकार दिया। ऐसे सकट भंजन हुआ। अब एक दिन की बात, बड़े लाड़ प्यार से मैया स्तनपान करा रही थी लाला को, इतने में तूफान तृणावर्त चक्रवात का रूप बना के आ गया। प्रभु समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। भगवान ने माँ का दुग्ध पान करते अपना वजन बढ़ा दिया, जब ज़्यादा भारी हो गए तो धरती में मैया ने बैठाई दिए। वहाँ के फाड़ के देखवे लगी कि छोरा इतनो भारी भारी चों है गयो आज भाई। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। आश्चर्यचकित होके मैया देख रही, अरे समझ गई 2 घंटा से दूध जो पिवा रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पिए गयो सो भारी है गयो। लाला रे अपने दूध हजम कर ले, खेल कूद ले। आंगन में खेल तो छोड़ के मैया भीतर गई। मिल गया तृणावर्त को अवसर, वेग से आया, प्रभु को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। पूरा ब्रजमंडल देख लियो महाराज, गली मोहल्ले सब। क्यों? बोले आगे चोरी जो करनी है, चोर वही कुशल होए जागू घर घर गली गली को ज्ञान होए कि छिपी गली के धरे, प्रेम गली के धरे, दान गली मान गली सबरी गली देख ली महाराज। पर जैसी ब्रज के बाहर जाने का प्रयास किया, भगवान ने गर्दन दबाई, वजन बढ़ाया और ऐसा महाराज उसका टेंटुआ दबाया कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। सिर पकड़ के पत्थर पर पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का उद्धार हो गया। एक दिन भगवान ने खेल ही खेल के मुख में हंसते हुए विराट दर्शन मैया को करा दिया दूध पीते समय। इधर गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी आकर के बोले महाराज मेरे छोरा को आप नामकरण कछु करे आओ तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ हाँ कर देंगे। तो आए गर्गाचार्य जी, नंद बाबा ने जोरदार स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। महाराज कृपा करके एक बात बताओ। हाँ पूछो। बोले ये बताओ मेरे घर में 2 छोरा हैं, एक छोरा तो है रोहिणी को और एक लाला है जसोदा को। पर जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है या के ऊपर बड़े बड़े ग्रह योग चल रहे हैं, बड़े बड़े संकट आए रहे। आप बताओ या की ग्रह दशा कैसी है? बाबा बोले नाम बताओ। छोरा को नाम का है, कौन सी राशि है? नंद बाबा बोले नाम तो कछु ना है धरो। बाबा बोले जब नाम ही ना धरो तो अब कौन सी राशि देखूं मैं? भाई नाम के अनुसार राशि फल देखो जाए मैया, अब कहा देखूं मैं? बाबा बोले तो एक काम करो, आज आप ही कछु नाम धर दो।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, रख देंगे नाम, पर एक शर्त है, हल्ला ना मचाइयो, क्योंकि जब जब तुम्हारे घर हल्ला मचे तभी कोई ना कोई उपद्रव होवे। हाँ महाराज, ये तो आपने बिल्कुल सटीक बात कही, जब जब मैंने उत्सव मनायो तभी तब कोई ना कोई आफत आएगी। एक काम करो, आप चुप्पी जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके आ जाऊं, चुप्पी नाम धर के चले जाओ, पड़ोसी ये भनक तक ना पड़ेगी। ठीक है, तो हम बैठे हैं, तू लिया छोरा को। बाबा ने भीतर खबर करी, अरी महर भाग्य खोल के बड़े भारी प्रकांड पंडित आए गर्गाचार्य जी महाराज, तू लाला को लेके गौशाला में आ जा, मैं महाराज जी के पास बैठो हूँ, बढ़िया नाम रखेंगे महाराज। ठीक है, आप चलो, मैं आ रही हूँ। दोनों माताएं सुंदर श्रृंगार करके छोरन को चल दी। रोहिणी बोली, बहना जसोदा, या पंडित को बहुत नाम सुन रखो है, पूरे ब्रज में जा जैसा कोई पंडित ना है। मैया बोली, यदि ऐसा पंडित है तो चलो आज परीक्षा करके देखें। बोल, बहना अपन परीक्षा कैसे करेंगे? मेरे लाला है, तू ले ले, तेरे लाला है, मैं ले लूँ, पक्को पंडित होएगा तो बताए देगो, नहीं बता पाए हो तो खड़िया पंटन अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ ये ठीक है। तो अल्टा पलटी करके दोनों माताएं अपने अपने छोरन की अदला बदली करके आ गई। महाराज जी प्रणाम। जो मैया ने दंडवत कियो, बाबा ने आशीर्वाद दियो, बाबा को आशीर्वाद देती दृष्टि नंदलाल के ऊपर पड़ गई। जो नंदलाल की आभा प्रभा शोभा का अवलोकन किया, बाबा की तो आनंद में आंखें खुली रह गई, देखते देखते अखंड समाधि लग गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक है गए, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए। मैया हाथ जोड़े बैठी है, मन में सोच रही है, महाराज जी कछु ध्यान से छोरा की रेखा पढ़ रहे होंगे, कछु भविष्य देख रहे होंगे, अच्छी तरह देख लेने दो। मैया हाथ जोड़े बैठी रही। जब पूरा 1 घंटा बीत गयो तो मैया बोली, महाराज अब कछु मोहते तो बोलो, ऐसे में कब तक बैठी रहूंगी, मोकू घर के बहुत तेरे काम करने। अब बाबा हुए तो बोले, बाबा तो गए समाधि में, खुली आंखों से लग गई समाधि। मैया के टोकने पर भी बाबा कछु ना बोले तो मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना ने देख तो सही बाबा जी ये कहा है गो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके न पलक झपके। रोहिणी जी कान में बोली, मोई तो मालूम पड़े बाबा की सांसू ना चले। मैया घबराई, हे भगवान, तो या बाबा जी ये मेरो ही घर मिलो, ये बैठे ठाड़े बाबा ये कौन सा हार्ट अटैक आ गयो, कैसी कैसी बीमारी चल गई भेकवा, मैंने तो अब खवायो पे बायो को छूना है एकदम, या बाबा ये कहा है गयो। मैया तो डर गई, हाथ पकड़ के हिलावे लग गई, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान होके संभल के मुस्कुरा के बोले, मैया तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, हे भगवान ऐसे नाम सोचा जाए महाराज, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आप ठीक तो हो ना? बोले हाँ मैया, मोह कहा भयो। तो बाबा जल्दी बोलो नाम का रखो। बाबा मन में सोचने लगे, धैर्यम धुनोति बत कंपयते शरीरम। इस सुंदर झांकी को देख करके तो मेरा धैर्य ही चला गया, अब मैं इनको क्या नाम दूं, मैं तो अपना ही नाम भूल गया। आलोपितम पुरननैन ममैव नाम। पर बाबा ने मन ही मन विचार किया, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है, अदला बदली सी क्यों दिख रही है। और तुरंत मैया यशोदा की ओर अंगुली उठा के बाबा बोले, सुन जसोदा। हाँ बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। भैया ये तेरो छोरा आगे चल के बहुत बड़वा निकलेगा, सो इस या को नाम बलराम होएगा, और ये निश्चित रूप से रोहिणी को छोरा है। मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पंडित है, खड़िया पंडन बाबा ना है। एक निगाह में पट्ट पहचान गयो। हंस करके मैया बोली, हाँ महाराज रोहिणी कोई छोरा है, पर हम दोनों बहनें कोई अंतर ना माने अपने लालन में, एक ही माया है महाराज, या को हो के हमारो। हाँ मैया, ये आगे चल के संकर्षण के नाम से भी जानो जाएगो।
बहुत अच्छी बात है महाराज। अब या छोटे वाले को नाम और विचार लो। बाबा बोले मैया अब या के 2-4 नाम हो तो विचार करो। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि, हजारन नाम पढ़ेंगे मैया इस छोरा के तो। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। मैया बोली मोई हजारन की आवश्यकता ना है महाराज, मो तो चोखो सो एक नाम बताए दो। बाबा बोले तो या समय नाम रख रहे हैं कृष्ण, इदानीम कृष्णतांगता। या को मतलब का वो है महाराज? ले कृष्ण को मतलब है करसती कृष्ण, जो सबन को अपनी ओर खींच ले, अपनी चितवन से, मुस्कान से, भ्रकुटी से, प्रेम वीक्षणम, तो सबके मन को खींच ले, आकर्षित कर ले, वा को नाम है कृष्ण। बोलो राधे राधे। ये कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। अच्छा महाराज आप तो ये बताओ, मेरो लाला आगे चल के बड़े होके करेगो कहा? नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले या छोरा की गृहदशा बोल रही है नंबर 1 को चोर बनेगो। मैया बोली हे भगवान है गयो मेला। ये बाबा जी ने पहली भविष्यवाणी कैसी कर डाली? छोरा को चोर बताए रहे हैं। अरे बाबा आपकी कृपा से लाखन गैया घर में है, दूध दही के भंडार भरे पड़े, और छोरा को चोर कैसे बताए? बोले मैया मैं ना बता रहा हूं, या की ग्रह दशा बता रही है। ये चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। हे भगवान काय की चोरी करेगो? बोले मैया मत पूछे, 1-2 चीज चुरावे तो बताऊं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, चौरा ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां चदुकून चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। इसलिए मैया या को एक नाम होएगो हरि। हरि मतलब हरति, हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। प्रणत जनों के पापों का हरण करने वाला है, गोपियों के चित्त वित्त की चोरी करने वाला है। इसलिए चोरों का सरदार है। वेदों में वर्णन आता है तस्कराणाम पतये नमो नमः। काउ जन्म में वसुदेव को लाला भयो होएगो तो नाम भी वासुदेव पड़ेगो। मैया बोली महाराज अब ज्यादा भविष्यवाणी मोह ना सुननी। चोर बता दियो कम, वसुदेव को छोरा बता दियो, ऐसी उल्टी सीधी भविष्यवाणी करोगे तो मैं तो वैसी सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। जैसो ने करेगो महाराज बुढ़ापे की संतान है, सब देख लूंगी मैं तो। और यूं कह के मैया तो लाला को गोद में लेके भीतर गई। बोली बहन रोहिणी, महाराज जी हैं तो प्रकांड पंडित, भाई एक निगाह में पहचान गए कौन को छोरा कौन सो है। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े धर दिए तो कोई बात नहीं, घर की खेती है, कछु नाम धर लो। बाबा ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सीधो नाम बोल में मैं बढ़वा रहा। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि नामों से मैया पुकारने लगी। और धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों में के बल नंद प्रांगण में विहरण करना प्रारंभ कर दिए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सब, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजग्रतो। दोनों भैया घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। एक बार पैया पैया चलते गौशाला में घुस गए। गाय जंगल जा चुकी थी, गोबर पड़ा था।
कन्हैया बोले दाऊ भैया जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहवावे, चलो आज अपनी इच्छा से नहाओ। उठा उठा के गोबर की मालिश करवे लगे, 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन गए। मैया देख देख करके हंसवे लगी, हे भगवान देखो तो यहाँ को श्रृंगार। कान पकड़ के डांटवे लगी, चोरे लाला पूर्व जन्म को सुगर है, गोबर कीचड़ में लिपट तो डोले। पंकाभिषक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् जसोदा। त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतना इत्युक्त सस्मिति मुखो बतुनो मुरारे। कन्हैया हंस जाते मैया की इस डांट पर। मैया डांट के कहती है तुम सू करोसी। माताएं जब बहुत लाड़ आता है ना तो बच्चों से ऐसे ही बोलती हैं, बदमाश कहीं का। परंतु ये बदमाश कहीं का, ये लाड़ प्यार की भाषा है माताओं की, ऐसे बोल बेटी तुम सू करोसी गत जन्मनि पूतनारे। तो संस्मित मुख, मैया की डांट पर मुस्कुरा जाते हैं माधव कि मैया तू बिल्कुल ठीक पहचान रही है, मैं यही तो हूं। सबसे पहलो अवतार भगवान ने बराह रूप में ही धारण किया। और इस प्रकार से अब मैया की अंगुली पकड़ के धीरे धीरे पैया पैया चलना प्रभु ने नंद प्रांगण में प्रारंभ किया है। हमारे सूरदास बाबा बहुत बड़ा अद्भुत इस दृश्य का अवलोकन अपनी दिव्य दृष्टि से करते हैं। एक किसी कवि ने कहा, देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें। माधव की मधुर छवि निहारने के लिए इन आंखों की नहीं, सूरदास बाबा की दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय महाप्रभु के दर्शन करने सूरदास जी आए, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जब आए तो सूरदास जी दर्शन करने गए, दंडवत प्रणाम किए। लोगों ने परिचय कराया महाप्रभु से कि भगवान ये परम वैष्णव हैं और बहुत अद्भुत इनका मधुर कंठ है, बहुत जोरदार गाते हैं और इनकी रचनाएं भी बड़ी अद्भुत हैं। महाप्रभु से जब इसी प्रशंसा करी सूरदास जी की, सूरदास जी के पदों की, तो महाप्रभु बोले भाई सूरदास जी हमको भी कुछ सुना दो। तो सूरदास जी वही दीनता के विनय के पद सुनाने लगे। मौसम कौन कुटिल खलका जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। महाप्रभु ने कहा रे सूरदास तुम सूर होकर के भी गिड़गिड़ाते क्यों रहते हो? तुम सूर हो, गिड़गिड़ाना बंद करो और गोविंद के गुण गाना प्रारंभ करो। ये गिड़गिड़ाना छोड़ो, गोविंद के गुण गाओ। बोले प्रभु मुझे तो कुछ आता ही जाता नहीं है, मैं क्या गाऊं क्या सुनाऊं? महाप्रभु बोले तो जमुना स्नान करके आओ, हम बताते हैं। सूरदास जी दौड़े, जमुना नहा के आए। महाप्रभु ने सिर पर हाथ रखा आशीर्वाद का और ब्रह्म संबंध प्रदान कर दिया। ब्रह्म संबंध प्रदान करने के बाद सूरदास जी के सिर पर हाथ रख करके महाप्रभु ने कहा सूरदास अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? सूरदास जी बोले महाप्रभु मुझे अब तो नंद का आंगन दिख रहा है। अच्छा, नंद प्रांगण में इस समय क्या हो रहा है? सोई बाबा गाने लगे, रोन झोन रोन झोन जन 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 बाजत है पैजनिया। रोन झोन झोन जन बाजत है पैजनिया। रोन झोन झोन जन 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 बाजत है पैजनिया। बाजत है पैजनिया। मात जसो
यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, अंगुली पकड़ दो कनिया, अंगुली पकड़ दो कनिया, रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। ओ रुन झुन झनन झनन बाजत है पैजनिया। ऐसी शोभा हो रही है। पीत झंगोरिया तन पर सोहे, प्रीत झंगुरिया तन पर सोहे, पीत झंगोरिया तन पर सोहे, प्रीत झंगुरिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन बाजत है पैजनिया। तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, लोक जाके उधर विराजे, ताहि नचावे ग्वालिनिया, ताहि न जाए ग्वालिनिया। रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। बाजत है पैजनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, 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 सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया। रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन बाजत है पैजनिया। बाजत है पैजनिया। बाजत है पैजनिया। बोल नंद के लाला कृष्ण बलदेव की दोनों भैया
की जय जय श्री राधे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवम् जानोभ्यां